एक बच्चे के लिए उसका पहला जो न्यूट्रिशन आता है वो आता है उसकी माँ के दूध से। और इस माँ के दूध में एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है जो कि और किसी भी एनिमल, किसी भी जानवर के दूध में नहीं रहता है। अगर हम माँ के दूध को बाकी जानवर के दूध के साथ कंपेयर करें तो ये देखने को मिलेगा कि माँ के दूध में प्रोटीन का अमाउंट कम रहता है और कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा रहता है, जैसे कि एक बच्चे को चाहिए होता है। पर जो गाय का दूध है या फिर जो बैल का दूध मिलता है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रहता है। इसीलिए बोला जाता है माँ का दूध एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जैसे कि हमारा इस साल का नेशनल न्यूट्रिशन मंथ का थीम है हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। इसका मतलब हेल्दी डाइट में हर किसी का अधिकार है, हेल्दी डाइट हर किसी को मिलना चाहिए। और एक बच्चे के लिए सबसे हेल्दी और सबसे अफोर्डेबल डाइट एक माँ के दूध से ज़्यादा और क्या हो सकता है। ये ना ही सिर्फ उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट देता है जो कि उसको चाहिए होता है, पर इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन्स भी ट्रांसफ़र करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स जैसे कि IgG, IgM, IgE, ये सब कुछ एक बच्चे को चाहिए होता है क्योंकि वो इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो इसको माँ के दूध से ही मिलता है। ये उसको अलग अलग किस्म के डिजीज़ से प्रिवेंट करता है और इसका इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट करता है। पर बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट रहता है कि धीरे धीरे उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है जिससे कि बच्चे का पेट नहीं भरता है। तो इस हाल में कैसे एक बच्चे का रिक्वायरमेंट पूरा किया जाए, ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे कि मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन एनहांस हो, मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन बेहतर हो। हेलो न्यूट्री फैंस, मैं हूं देवजनी गुप्ता नियोगी, एक डाइटिशियन, और मैं आज आपको बताऊंगी कि किन किन कारणों की वजह से मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और कुछ डाइट टिप्स भी दूंगी जिससे कि मदर्स का मिल्क प्रोडक्शन एनहांस भी हो सकता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो पहले तो जानते हैं कि ये मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसीजर होता कैसे है। जनरली ये 2 हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक है ऑक्सीटोसिन, एक है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड को हेल्प करता है मिल्क प्रोड्यूस करने में और ऑक्सीटोसिन इस मिल्क को सेक्रीट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ 2 और रिफ्लेक्स भी काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स और लेट डाउन रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब भी एक बच्चा सक करता है तब भी हमारे मैमरी ग्लैंड से सिग्नल पहुंचता है ब्रेन को, जो वापस से सिग्नल भेजता है मैमरी ग्लैंड को मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए। और ये मिल्क प्रोडक्शन होने के बाद ये जो मिल्क है ये डक्ट्स के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है। और एक होता है लेट डाउन रिफ्लेक्स, जिससे कि बच्चे का जब भी पेट भर जाता है और वो निपल्स को लेट डाउन कर देते हैं तो फिर से सिग्नल जाता है एल्वियोलर ट्रैक और मैमरी ग्लैंड से ब्रेन को, जो कि वापस से सिग्नल भेजता है और ये जो मिल्क है, एक्स्ट्रा जो मिल्क है, वो वापस से मैमरी ग्लैंड में पुल बैक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। इन दोनों की वजह से ही मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सेक्रीशन और मिल्क ड्रॉबैक ये तीनों होते हैं। और इसमें गौर करने की बात यही है कि मैमरी ग्लैंड उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करेगा जितना कि एक बच्चे को चाहिए होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चा सक करेगा तो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हमेशा बच्चे के डिमांड के अनुसार होता है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन को हैम्पर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। अगर एक इंसान ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो ऑफकोर्स उसका पूरा का पूरा बॉडी मैकेनिज्म हैम्पर्ड होता है। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि एक लैक्टेटिंग मदर को खुश रखा कीजिए। इसमें लैक्टेटिंग मदर्स के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिनको ये देखना चाहिए कि लैक्टेटिंग मदर्स हमेशा खुश रहें, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि मदर जितना स्ट्रेस फ्री रहेगा, जितना खुश रहेगा, बच्चा उतना ही खुश रहेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्लीप। जनरली क्या होता है, बच्चे दिन भर सोते हैं और रात को जागते हैं, और जब भी वो रात को जगते हैं तब भी क्या होता है, मम्मी को भी जागना पड़ता है। और इस वजह से उनका जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ही हैम्पर्ड होता है, स्लीप कम होता है, नींद कम होता है उनका, जिससे कि उनका मिल्क प्रोडक्शन भी हैम्पर्ड होता है। तो अगर एक लैक्टेटिंग मदर को अच्छे से नींद दिया जाए, अच्छे से रेस्ट दिया जाए, तो उसका मिल्क प्रोडक्शन इम्प्रूव डेफिनेटली हो सकता है। और तीसरा कारण है किसी भी किस्म का कॉर्टिसोल लेना, यानी कि स्टेरॉइड लेना। जनरली स्टेरॉइड्स दवाइयों में रहता है, तो कोई भी दवाई लेने से पहले एक बार चेक कर लें कि उसमें स्टेरॉइड्स है कि नहीं। स्टेरॉइड मिल्क प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, बहुत ज़्यादा कम कर देता है मिल्क प्रोडक्शन को,
तो इसीलिए सजेशन हमेशा यही रहता है कि जब भी एक माँ अपने बच्चे को फीडिंग कर रहे हो, मतलब कि डिलीवरी के बाद 6 महीने तक किसी भी किस्म का स्टेरॉइड्स आप अवॉइड करें, क्योंकि स्टेरॉइड सिर्फ ना ही आपको हैम्पर करेगा बल्कि ब्रेस्ट मिल्क से आपके बच्चे तक भी जाएगा, वो बच्चे को भी हैम्पर करेगा। अब आते हैं कुछ ऐसे चीज़ों में जो खाने से आपका मिल्क प्रोडक्शन एनहांस हो सकता है। इनको हम जनरली गैक्टोगॉग्यूज बोलते हैं या फिर लैक्टोजेनिक फूड्स भी बोलते हैं। ये ना ही सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करता है बल्कि मिल्क का जो फ्लो है थ्रू द डक्ट से जो मिल्क का फ्लो है उसको भी एनहांस करता है, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है मिल्क को सक करने में। पर इसके पहले मैं हमेशा बोलूँगी, एक लैक्टेटिंग मदर का डाइट बहुत ही फिलिंग होना चाहिए। कभी भी डिलीवरी के तुरंत बाद वेट लॉस करने का कोशिश ना करें, क्योंकि एनर्जी आपको तो चाहिए होगा ही आपका जनरल डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, इसके साथ साथ आपके बच्चे का एनर्जी भी आप ही से जा रहा है। तो हमेशा एक कंप्लीट डाइट मेंटेन करने का कोशिश करें। जनरली कोशिश करें कि आप आपके लिए तो खाएं, उसके साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी खाएं। वेट लॉस अगर करना है तो ऑफकोर्स आप 6 महीने डिलीवरी के 6 महीने बाद आप कर सकते हैं। तो अब आते हैं लैक्टोजेनिक फूड्स में। पहला लैक्टोजेनिक फूड है सौंफ या फिर फेनल, जिसको हम मोहरी भी बोलते हैं। ये कैसे लेना है आपको, ये आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। एक छोटा चम्मच अगर आप ऑल्टरनेटिव डे, मतलब कि अगर आप आज ले रहे हैं तो कल नहीं लेना है, परसों फिर से लेना है आपको ये सौंफ। 1 टीस्पून ऑफ सौंफ एवरी ऑल्टरनेटिव डे में आपको 1 टीस्पून ऑफ सौंफ लेना है। किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं आप, ऐसे रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, उसको थोड़ा घी या फिर बटर के साथ रोस्ट करके ले सकते हैं, दाल के साथ ले सकते हैं, सब्जी के साथ ले सकते हैं, जैसा आपका मर्जी आप ऐसे ले सकते हैं। ये एक ऐसा हर्ब है जो कि क्लिनिकली प्रूवन है मिल्क प्रोडक्शन एनहांस करने में। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव डे में फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी के सीड्स। ये कितना लेना है आपको, ये आपको 1/2 टीस्पून लेना है एवरी ऑल्टरनेटिव डे। मतलब कि अगर आप पहला दिन सौंफ ले रहे हैं तो दूसरा दिन आप मेथी का सीड्स लीजिए। ये ना ही सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करता है, पर इसके साथ साथ डक्ट को भी ज़्यादा खोलने में मदद करता है, जो कि मिल्क फ्लो को भी एनहांस करता है। तीसरा लैक्टोगॉग्यूज या फिर लैक्टोजेनिक फूड है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। पर मार्केट में जो पैकेट वाला हल्दी मिलता है उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे बेहतर है घर का बना हुआ कच्चा हल्दी, अगर आप पीस के यूज़ करें तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। कैसे लेना है, सबसे बेस्ट है कि आप रात में 1 गिलास दूध के साथ थोड़ा सा हल्दी मिला के फिर आप उसको पीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपका मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करने में। इसके साथ साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल भी इफेक्ट है, जो कि आपको अलग अलग किस्म की बीमारियों से बचाएगा। और अगर आप सेफ रहोगे तो ऑफकोर्स आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे। नेक्स्ट है, अपने फूड में, अपने डेली डाइट में बहुत सारी रंग बिरंगी सब्जियां आप इंक्लूड करने की कोशिश करें। आप अलग अलग किस्म के साग ले सकते हैं, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे कि पालक साग, लाल साग, मेथी के पत्ते, ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बीन्स और गाजर भी लेना है। इसमें एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है फाइटोएस्ट्रोजन, जो कि आपका मैमरी ग्लैंड को इंस्टिंक्ट करता है, जो कि आपके मैमरी ग्लैंड को फोर्स करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं, विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, जो कि आपकी मिल्क क्वालिटी को भी एनहांस करता है। तो अपने डेली के खाने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सबसे बेहतर है कि आधा प्लेट अगर आपका साग या फिर कोई भी वेजिटेबल से भरा हुआ रहेगा तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। इसके साथ साथ आप तिल के लड्डू ले सकते हैं। तिल को थोड़ा रोस्ट करके फिर उसको गुड़ से लड्डू बना लीजिए, और हर दिन अगर आप एक तिल का लड्डू खा रहे हैं तो आपका मिल्क प्रोडक्शन डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा और मिल्क का क्वालिटी भी एनहांस होगा। याद रखिएगा, तिल काला तिल होना चाहिए, सफ़ेद तिल नहीं। नेक्स्ट है, ट्राई करें कि अपने रेगुलर डाइट में जिंजर और गार्लिक, यानी कि अदरक और लहसुन रह सके। सबसे बेहतर होगा अगर आप अदरक और लहसुन कच्चा खा सकते हैं, तो इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है। गार्लिक आपके मैमरी ग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जिंजर क्या करता है, अदरक आपके जो डक्ट्स हैं उसको खोलने में मदद करता है, जो कि मिल्क फ्लो को एनहांस करता है। पर अगर आप कच्चा जिंजर या फिर गार्लिक यानी कच्चा अदरक और लहसुन नहीं खा सकते हैं तो आप उसको सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है, अपने डाइट में कच्चा पपीता का सब्ज़ी ऐड करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइटोएस्ट्रोजन रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स भी रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं,
जो आपका मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करेगा। इसके साथ साथ ये यूटेरस को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है कि आप अपने रेगुलर डाइट में अलग अलग किस्म के दाल इंक्लूड करें। आप मसूर दाल ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, अरहर दाल ले सकते हैं। कुछ भी दाल अगर आप लें तो वो सब कुछ बेनिफिशियल होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है और एंजाइम्स भी देते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करता है। इसके साथ साथ एक और सजेशन ये है कि आप अपने ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिएगा, अगर आप ओट्स ले सकते हैं तो। ओट्स को हम लोग एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं। इसमें एक कंपाउंड रहता है जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है मिल्क प्रोडक्शन को। अगर एक इंसान स्ट्रेस रहता है तो ऑफकोर्स उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और पोस्ट प्रेगनेंसी यानी कि पोस्ट डिलीवरी जनरली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। फिजिकल स्ट्रेस रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो अगर आप ओट्स लेंगे तो आपको ये स्ट्रेस रिलीव करने में मदद करेगा। और भी कुछ स्ट्रेस रिलीजर्स होते हैं पर वो आप प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन पीरियड में अगर ना लें तो ही बेहतर है। टी और कॉफ़ी का यूज़ आप कम करें क्योंकि उसका इफ़ेक्ट ना ही आपको होगा, उसके साथ साथ आपके बच्चे में भी उसका इफ़ेक्ट, टैनिन का या फिर कैफीन का जो इफ़ेक्ट रहता है वो बच्चे में भी जाएगा, तो जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो आप ये सब कुछ फॉलो कीजिए और मेरे को रिज़ल्ट ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये बोलूँगी कि बच्चे को अगर आप मम्मी का दूध नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उसको क्या दिया जाए। पैकेट मिल्क दे सकते हैं या फिर काऊ मिल्क दे सकते हैं या फिर कोई फार्मूला फीड दे सकते हैं। तो क्या देना है एक बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जानने के लिए चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मेरे को मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको एक प्रॉपर डाइट कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे को मेरे मेल आईडी में मैसेज करके या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी।